राधे राधे प्यारे भक्तों, चुपचाप सबको छोड़ दो और फिर ऐसा समय आने दो जब वही लोग तुम्हें देखकर आश्चर्य से भर जाएं, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा उत्तर शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे बदलते हुए जीवन से मिलता है। जो व्यक्ति हर समय स्वयं को सिद्ध करने में लगा रहता है वो अपनी शक्ति को व्यर्थ कर देता है, पर जो मौन होकर अपने लक्ष्य पर चल पड़ता है उसकी सफलता स्वयं उसके परिचय का कार्य करती है। इसीलिए आज से यह निश्चय कर लो कि किसी को समझाने में अपना समय व्यर्थ नहीं करोगे। जो तुम्हें समझना चाहता है वह बिना बोले भी समझ जाएगा, और जो समझना ही नहीं चाहता उसे हजारों शब्द भी नहीं बदल सकते। अपने मन को शांत करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने कर्म को इतना ऊंचा बना दो कि एक दिन लोग तुम्हारा नाम नहीं तुम्हारे कर्मों की चर्चा करें। याद रखो, जब बीज धरती के भीतर छिप जाता है तभी वह विशाल वृक्ष बनने की तैयारी करता है। यदि वह हर दिन बाहर निकलकर यह देखने लगे कि लोग उसे देख रहे हैं या नहीं, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। इसीलिए कुछ समय के लिए स्वयं को संसार की अनावश्यक भीड़ से अलग कर लो। यह दूरी हार नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी तैयारी है। जो लोग आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं उनसे शिकायत मत करो। शिकायत करने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा खो देता है, जबकि मौन रहने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सफलता में बदल देता है। यह संसार उसी का सम्मान करता है जिसने स्वयं को परिस्थितियों से ऊपर उठा लिया हो। यदि कोई तुम्हारी उपेक्षा करता है तो उसे करने दो। यदि कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है तो उसे उड़ाने दो। यदि कोई तुम्हें कमजोर समझता है तो उसे वैसा ही सोचने दो, क्योंकि सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। समय स्वयं सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है। जिस दिन तुम्हारा परिश्रम फल देगा उसी दिन वही लोग कहेंगे हमें तो पहले से ही विश्वास था। पर तुम उस दिन भी विनम्र रहना, क्योंकि सफलता का सबसे सुंदर आभूषण विनम्रता है। घमंड सफलता को छोटा कर देता है और विनम्रता सफलता को अमर बना देती है। इसलिए अपने भीतर यह संकल्प जगाओ कि मुझे किसी से आगे नहीं निकलना, मुझे केवल कल वाले स्वयं से बेहतर बनना है। यही मार्ग तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम्हें किसी को उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हारा मन टूटेगा, ऐसा लगेगा कि सब तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ गए हैं, ऐसा लगेगा कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। पर उसी समय स्वयं को याद दिलाना कि सबसे कठिन रात के बाद ही सबसे उजला प्रभात आता है। नदी जब चट्टानों से टकराती है तब रुकती नहीं, अपना मार्ग बना लेती है। हवा जब पर्वत से टकराती है तब दिशा बदल लेती है। सूर्य जब बादलों से ढक जाता है तब भी चमकना नहीं छोड़ता। तो फिर तुम क्यों रुक जाओगे? तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जा सकती है। बस एक निर्णय लेना होगा कि अब शिकायत नहीं, केवल प्रयास होगा। अब बहाने नहीं, केवल कर्म होगा। अब दूसरों की ओर देखना नहीं, केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। जिस दिन यह निर्णय तुम्हारे भीतर अटल हो जाएगा उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदलना आरंभ हो जाएगा। लोग सोचेंगे कि अचानक यह परिवर्तन कैसे हो गया, पर उन्हें क्या पता होगा कि यह परिवर्तन एक दिन में नहीं बल्कि अनगिनत मौन संघर्षों से जन्मा है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तब दुखी मत होना। हीरे की कीमत सबको नहीं पता होती। साधारण पत्थर हर किसी को दिखाई देता है, पर हीरे की पहचान केवल जौहरी ही कर पाता है। इसीलिए अपने मूल्य को दूसरों की राय से मत मापो। अपने मूल्य को अपने चरित्र, अपने धैर्य और अपने कर्मों से पहचानो। यदि तुम अपने भीतर सत्य, अनुशासन और परिश्रम को स्थान दे दोगे तो तुम्हें कोई भी लंबे समय तक रोक नहीं सकेगा। संसार की सबसे बड़ी जीत वह नहीं जिसमें तुम किसी और को हरा दो। सबसे बड़ी जीत वह है जिसमें तुम अपने भय, अपनी आलस्य और अपनी निराशा को हरा दो। जिस दिन तुमने स्वयं पर विजय पाली उसी दिन संसार की कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगी। इसीलिए चुपचाप आगे बढ़ो, बिना शोर किए आगे बढ़ो।
बिना किसी से प्रतिस्पर्धा किए आगे बढ़ो और ऐसा जीवन बनाओ कि तुम्हारी सफलता स्वयं लोगों के लिए सबसे बड़ा आश्चर्य बन जाए। चुप रहना कायरता नहीं होता। यदि उस मौन के भीतर संकल्प जल रहा हो, बहुत से लोग तुम्हारे मौन को तुम्हारी हार समझेंगे। वे सोचेंगे कि अब तुम्हारे भीतर कुछ भी शेष नहीं बचा। वे यह मान लेंगे कि तुमने संघर्ष छोड़ दिया है, परंतु उन्हें यह नहीं पता कि सबसे बड़ी तैयारी हमेशा मौन में होती है। धनुष से निकलने वाला बाण भी पहले पीछे खींचा जाता है, तब जाकर लक्ष्य को भेदता है। इसलिए यदि जीवन तुम्हें कुछ समय के लिए पीछे खींच रहा है तो घबराना मत। संभव है यह तुम्हें बहुत दूर तक भेजने की तैयारी हो। आज जो लोग तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। इसलिए अपने मन को दूसरों की बातों में मत उलझाओ। जो समय स्वयं को बदलने में लग सकता है, उसे लोगों को उत्तर देने में क्यों व्यर्थ करना। अपने भीतर ऐसी आग जला लो जो बिना धुएं के जलती रहे। वह आग किसी के प्रति क्रोध की नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण की हो। जब तुम्हारा प्रत्येक दिन पहले से बेहतर बनने में बीतेगा, तब समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। कभी यह मत सोचना कि तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, इसलिए उसका कोई मूल्य नहीं है। धरती के भीतर फैलती हुई जड़ों को भी कोई नहीं देखता, फिर भी वही जड़ें एक दिन विशाल वृक्ष को संभालती हैं। यदि जड़ें यह सोच लें कि हमें कोई नहीं देख रहा, इसीलिए हम बढ़ना छोड़ दें, तो वृक्ष कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार तुम्हारा हर छोटा प्रयास, हर त्याग, हर अनुशासन, हर सुबह का जागना, हर रात का संघर्ष, ये सब तुम्हारे भविष्य की जड़ें हैं। इन्हें कोई देखे या ना देखे, इनका फल अवश्य मिलेगा। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास रखो। आज यदि परिणाम नहीं मिला तो इसका अर्थ ये नहीं कि प्रयास व्यर्थ हो गया। इसका अर्थ केवल इतना है कि समय अभी तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, और जो व्यक्ति परीक्षा में धैर्य नहीं छोड़ता, वही आगे चलकर सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करता है। अपने जीवन से उन लोगों को चुपचाप दूर कर दो जो हर समय तुम्हारे मन में संदेह भरते हैं, जो तुम्हें ये विश्वास दिलाते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, जो हर नई शुरुआत से पहले तुम्हें तुम्हारी पुरानी असफलताएं याद दिलाते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन का भार हैं, सहारा नहीं। उनसे झगड़ा मत करो, उन्हें गलत सिद्ध करने का प्रयास मत करो। केवल अपने कदम उनकी दिशा से हटा लो, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय नकारात्मकता के बीच रहता है, उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अपने आसपास ऐसे विचार रखो जो तुम्हें ऊपर उठाएं। ऐसे कर्म करो जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएं, और ऐसे लक्ष्य चुनो जिन्हें देखकर तुम्हारी आत्मा प्रसन्न हो जाए। जब तुम्हारे भीतर प्रसन्नता होगी, तभी तुम्हारे बाहर सफलता दिखाई देगी। याद रखो, संसार में सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं होता जिसके पास बहुत धन हो, बहुत शक्ति हो या बहुत प्रसिद्धि हो। सबसे प्रभावशाली वह होता है जिसने अपने मन पर अधिकार पा लिया हो, जिसे अपमान क्रोधित नहीं करता, जिसे प्रशंसा अहंकारी नहीं बनाती, जिसे कठिनाई तोड़ नहीं पाती और जिसे सफलता भटका नहीं पाती। यदि तुमने अपने मन को स्थिर कर लिया तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकेगी। इसीलिए प्रतिदिन स्वयं से एक वचन लो कि चाहे संसार कुछ भी कहे, मैं अपने मार्ग से नहीं हटूंगा। चाहे लोग साथ दें या छोड़ दें, मैं अपने कर्म को नहीं छोड़ूंगा। चाहे परिणाम देर से मिले, मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य और परिश्रम का साथ नहीं छोड़ता, समय भी अंततः उसका साथ देने लगता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने का अवसर मिलेगा। तब तुम समझोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा था, उन्होंने वास्तव में तुम्हें मजबूत बना दिया। जिन कठिनाइयों ने तुम्हें रुलाया था, उन्हीं कठिनाइयों ने तुम्हें अडिग बना दिया। जिन असफलताओं ने तुम्हें झुकाया था, उन्हीं असफलताओं ने तुम्हें विनम्र बना दिया। और जिन दिनों में तुम्हें लगा था कि सब समाप्त हो गया, वही दिन तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत थे। इसलिए आज जो भी हो रहा है, उसे धैर्य के साथ स्वीकार करो।
मौन रहो पर भीतर से जागृत रहो, शांत रहो पर अपने कर्म में कभी शिथिल मत पड़ो, चुपचाप आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जब समय बदलेगा तब तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा बदला हुआ जीवन ही सबसे बड़ा उत्तर होगा और वही उत्तर देखकर संसार सचमुच चौंक जाएगा। जो व्यक्ति हर समय ये सोचता रहता है कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, वह कभी अपने जीवन का मार्ग स्वयं नहीं बना पाता। उसका हर निर्णय दूसरों की राय पर निर्भर हो जाता है। परंतु जिस दिन तुमने ये चिंता छोड़ दी कि कौन तुम्हारी प्रशंसा करेगा और कौन तुम्हारी आलोचना, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेगी। फिर तुम्हारे कदम किसी की अनुमति से नहीं बल्कि तुम्हारे संकल्प से चलेंगे। याद रखो, संसार की भीड़ हमेशा उस व्यक्ति पर हंसती है जो कुछ नया करने निकलता है, पर वही भीड़ बाद में उसी व्यक्ति की सफलता की कहानियां सुनाती है। इसीलिए जब कोई तुम्हारा उपहास करे तो अपने मन को विचलित मत होने देना, मुस्कुरा देना और अपने कर्म में पहले से अधिक शक्ति लगा देना, क्योंकि शब्दों से मिली चोट कुछ समय तक रहती है, लेकिन कर्मों से मिली सफलता जीवन भर बोलती है। जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने लगे तो उसका शोर मत मचाना। बहुत से लोग छोटी सी उपलब्धि मिलते ही उसे सबके सामने दिखाने लगते हैं, पर जो वास्तव में महान बनना चाहता है वो अपनी तैयारी को गुप्त रखता है, वो अपने सपनों की रक्षा करता है, वो अपने लक्ष्य को हर किसी के सामने नहीं खोलता, क्योंकि हर कान तुम्हारे लिए शुभ कामना नहीं रखता और हर मुस्कान तुम्हारी खुशी में शामिल नहीं होती। इसीलिए अपने मन की सबसे बड़ी योजनाओं को अपने परिश्रम के भीतर छिपा कर रखो। जब परिणाम सामने आएगा तब किसी परिचय की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारी उपलब्धियां स्वयं तुम्हारे लिए बोलेंगी। तब लोग पूछेंगे कि यह परिवर्तन कैसे हुआ, और तुम केवल मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना, क्योंकि हर संघर्ष को शब्दों में बताना आवश्यक नहीं होता। अपने भीतर यह आदत विकसित करो कि कठिन समय में भी अपने चेहरे से विश्वास समाप्त न होने दो। यदि मन टूट भी जाए तब भी अपने संकल्प को टूटने मत देना। बादल चाहे कितने ही घने क्यों ना हो जाएं, सूर्य अपना प्रकाश देना नहीं छोड़ता। उसी प्रकार परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हें अपने प्रयास नहीं छोड़ने। हर सुबह स्वयं से कहना कि आज मैं कल से बेहतर बनूंगा, आज मैं एक नया कदम आगे बढ़ाऊंगा, आज मैं अपने समय का सम्मान करूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी एक दिन उसी का सम्मान करता है। आलस्य तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए जब भी मन आराम की ओर भागे, अपने लक्ष्य को याद कर लेना, वह लक्ष्य तुम्हें फिर से खड़ा कर देगा। यह भी समझ लो कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ अंत तक नहीं चलेगा। कुछ लोग केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे लाभ मिलता है। जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, वे भी बदल जाते हैं। ऐसे लोगों के जाने पर दुखी मत होना। जो लोग बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, वही वास्तव में तुम्हारे अपने हैं। इसीलिए अपने जीवन में संख्या नहीं बल्कि सच्चाई को महत्व दो। यदि तुम्हारे साथ केवल 2 सच्चे लोग हैं तो वह 100 झूठे लोगों से कहीं अधिक मूल्यवान है। और यदि कुछ समय तुम्हें अकेले चलना पड़े तो उससे घबराना मत। अकेले चलने वाला व्यक्ति ही अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को पहचानता है। भीड़ अक्सर दिशा भटका देती है, जबकि एकांत सही दिशा दिखा देता है। आज से अपने जीवन का एक नया नियम बना लो। कम बोलो, अधिक सीखो। कम दिखाओ, अधिक करो। कम शिकायत करो, अधिक प्रयास करो। कम अपेक्षा रखो, अधिक विश्वास रखो। यही नियम धीरे धीरे तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां पहुंचने का सपना बहुत लोग देखते हैं, पर पहुंच बहुत कम लोग पाते हैं। जब तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बन जाएंगे, तब तुम्हें किसी से अपनी महानता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी सफलता ही तुम्हारे जीवन की सबसे प्रभावशाली वाणी बन जाएगी। तब संसार सचमुच आश्चर्य करेगा कि जो व्यक्ति कभी शांत रहता था, वही आज इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया। और उस समय भी अपने मन को विनम्र रखना, क्योंकि जितना ऊंचा वृक्ष होता है
वह उतना ही अधिक झुकना जानता है। यही झुकाव उसे महान बनाता है और यही विनम्रता तुम्हें उस सम्मान तक पहुंचाएगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। जिस दिन तुमने यह निश्चय कर लिया कि अब अपने जीवन की दिशा किसी और के व्यवहार से नहीं बल्कि अपने उद्देश्य से तय करोगे, उसी दिन तुम्हारा नया जन्म हो जाएगा। क्योंकि अधिकांश लोग अपनी शक्ति दूसरों को बदलने में लगा देते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को बदलने में लगाता है। तुम किसी का स्वभाव नहीं बदल सकते, किसी की सोच नहीं बदल सकते, किसी के शब्दों को रोक नहीं सकते, पर तुम ये अवश्य तय कर सकते हो कि उन बातों का प्रभाव अपने मन पर कितना होने देना है। यदि तुमने अपने मन का द्वार हर नकारात्मक विचार के लिए बंद कर दिया तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास इतना प्रबल हो जाएगा कि परिस्थितियां भी तुम्हें डिगा नहीं पाएंगी। इसलिए आज से ये संकल्प लो कि जो मुझे नीचे गिराना चाहता है मैं उसे उत्तर नहीं दूंगा। मैं केवल इतना करूंगा कि स्वयं को इतना ऊंचा उठा लूंगा जहां उसकी पहुंच ही ना हो। कभी कभी मौन रहना सबसे कठिन साधना होती है। जब तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगाए जाएं, जब तुम्हारी निष्ठा पर प्रश्न उठाए जाएं, जब तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लिया जाए, तब मन बार बार चाहता है कि सबको सच बता दिया जाए। पर याद रखो, सत्य को चीखने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य सूर्य की तरह है, कुछ समय के लिए बादल उसे छिपा सकते हैं पर सदा के लिए नहीं। इसीलिए अपने सत्य को कर्मों से जीवित रखो। समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में साक्षी बन जाएगा। जो लोग आज तुम्हें गलत समझ रहे हैं वही एक दिन अपने निर्णय पर पछताएंगे और तब तुम्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी शांत मुस्कान ही सबसे बड़ा उत्तर होगी। अपने जीवन में अनुशासन को ऐसा स्थान दो जैसा एक दीपक में प्रकाश का होता है। बिना अनुशासन के प्रतिभा भी बिखर जाती है, बिना अनुशासन के ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। यदि तुम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी छोटी छोटी सफलताएं मिलकर बहुत बड़ी विजय का रूप ले लेंगी। लोग केवल अंतिम सफलता देखते हैं पर उसके पीछे छिपे हुए वर्षों के त्याग को नहीं देख पाते। इसलिए यदि आज तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देख रहा तो निराश मत होना। परमात्मा तुम्हारे प्रत्येक प्रयास को देख रहा है। तुम्हारे द्वारा बहाया गया प्रत्येक पसीना, तुम्हारी प्रत्येक जागी हुई रात, तुम्हारा प्रत्येक सच्चा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल समय आने पर अवश्य मिलता है और जब मिलता है तो अपेक्षा से कहीं अधिक मिलता है। अपने मन को बार बार यह मत पूछने दो कि मुझे कब सफलता मिलेगी। इसके स्थान पर स्वयं से यह पूछो कि क्या आज मैंने अपना श्रेष्ठ प्रयास किया। यदि उत्तर हाँ है तो निश्चिंत होकर आगे बढ़ो, क्योंकि जो व्यक्ति हर दिन अपना श्रेष्ठ देता है उसके भविष्य की चिंता स्वयं समय करता है। सफलता कोई अचानक मिलने वाला उपहार नहीं है, वह तो उन अनगिनत दिनों का परिणाम है जब तुमने हार मानने के स्थान पर एक और प्रयास करना चुना। इसलिए जब थक जाओ तब थोड़ा विश्राम कर लेना, पर अपने लक्ष्य से मुंह मत मोड़ना। जब मन रोना चाहे तब आंसू बह जाने देना, पर अपने विश्वास को मत बहने देना, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो अंधकार में भी तुम्हें प्रकाश की ओर चलना सिखाती है। और याद रखो, सबसे बड़ा आश्चर्य तब नहीं होता जब लोग तुम्हारी सफलता देखते हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य तब होता है जब वही व्यक्ति जिसे सबने कमजोर समझा था अपने धैर्य, अपने चरित्र और अपने कर्मों के बल पर ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां तक पहुंचने की कल्पना भी किसी ने नहीं की होती। इसीलिए चुपचाप आगे बढ़ते रहो। अपने लक्ष्य को अपना सबसे बड़ा मित्र बना लो, अपने समय को सबसे बड़ी पूंजी मानो, अपने चरित्र को सबसे बड़ी पहचान बनाओ और अपने कर्म को ऐसी पूजा बना दो कि तुम्हारा प्रत्येक दिन तुम्हें पहले से अधिक उज्जवल बनाता जाए। तब संसार चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारा मार्ग नहीं रुकेगा, तुम्हारी गति नहीं थमेगी, तुम्हारा विश्वास नहीं डगमगाएगा। और जब तुम्हारी मंजिल तुम्हारे चरणों को स्पर्श करेगी तब लोग केवल तुम्हारी सफलता को नहीं देखेंगे बल्कि यह भी समझेंगे कि मौन रहकर, धैर्य रखकर और निरंतर कर्म करते हुए भी इतिहास रचा जा सकता है। यही वह क्षण होगा जब तुम्हारा बदला हुआ जीवन बिना एक शब्द बोले सबको सचमुच चौंका देगा।
जब तुम्हें यह अनुभव होने लगे कि अब तुम्हारी उपस्थिति का सम्मान नहीं किया जा रहा, तब किसी से लड़ने का प्रयास मत करना। जहां तुम्हारे मूल्य को समझा ही नहीं जाता, वहां स्वयं को सिद्ध करने में अपना समय नष्ट मत करो। नदी कभी उस भूमि से शिकायत नहीं करती जहां उसका जल नहीं ठहरता। वह अपना मार्ग बदलती है और अंततः सागर तक पहुंच जाती है। उसी प्रकार यदि कुछ लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करते तो उन्हें स्वीकार कराने का प्रयास मत करो। अपने कदम उस दिशा में बढ़ा दो जहां तुम्हारे कर्मों का सम्मान हो, जहां तुम्हारी सच्चाई को समझा जाए और जहां तुम्हारे प्रयासों को व्यर्थ न माना जाए। जो व्यक्ति हर किसी को प्रसन्न करने में लगा रहता है, वह अंत में स्वयं को ही खो देता है। इसीलिए सबसे पहले अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। जो स्वयं का सम्मान नहीं कर सकता, संसार भी उसका सम्मान नहीं करता। जीवन में कुछ लोग केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। वे तुम्हें क्रोधित करेंगे, तुम्हें अपमानित करेंगे, तुम्हारे धैर्य को तोड़ने का प्रयास करेंगे। पर याद रखो, वे तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, वे तुम्हारे धैर्य की परीक्षा हैं। यदि तुम उनके कारण अपना संतुलन खो देते हो तो तुम हार जाते हो, लेकिन यदि तुम शांत रहकर आगे बढ़ते हो तो वही परिस्थिति तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना देती है। इसीलिए किसी के कटु शब्दों को अपने हृदय में स्थान मत दो। कटु शब्द हवा की तरह होते हैं। यदि तुम उन्हें पकड़ने लगोगे तो स्वयं ही थक जाओगे। उन्हें आने दो, जाने दो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, किसी की आलोचना नहीं। अपने भीतर ऐसी निष्ठा पैदा करो कि तुम्हारा हर दिन तुम्हारे कल से श्रेष्ठ हो। दूसरों से तुलना करने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास अधिक प्रसिद्धि है, किसी के पास अधिक सुविधा है। यदि तुम हर समय दूसरों को देखते रहोगे तो अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को कभी नहीं पहचान पाओगे। इसलिए अपनी यात्रा को अपनी ही दृष्टि से देखो। यदि आज तुम कल से अधिक धैर्यवान हो, अधिक अनुशासित हो, अधिक शांत हो, तो समझ लो कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। यही वास्तविक प्रगति है, यही वह परिवर्तन है जो धीरे धीरे तुम्हें असाधारण बना देता है। जब भाग्य तुम्हारी परीक्षा लेता है, तब वह पहले तुम्हारे धैर्य को परखता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, पर वास्तव में कुछ भी नहीं रुकता। बीज भी जब मिट्टी के भीतर होता है, तब बाहर से सब कुछ शांत दिखाई देता है, पर भीतर जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन चल रहा होता है। उसी प्रकार यदि आज तुम्हारे जीवन में शांति है, यदि बाहर से कुछ विशेष दिखाई नहीं दे रहा, तो निराश मत होना। संभव है तुम्हारे भीतर वह परिवर्तन जन्म ले रहा हो जो आने वाले समय में तुम्हें नई पहचान देगा। इसलिए अपने वर्तमान को तुच्छ मत समझो। आज का प्रत्येक संघर्ष कल की प्रत्येक सफलता की नींव बन रहा है। एक बात सदैव याद रखना, संसार तुम्हारे वचनों को कुछ समय तक याद रखेगा, लेकिन तुम्हारे कर्मों को पीढ़ियों तक याद रख सकता है। इसलिए बोलने से अधिक करने पर ध्यान दो, शिकायत करने से अधिक समाधान खोजने पर ध्यान दो, लोगों की गलतियों को गिनने से अधिक स्वयं को सुधारने पर ध्यान दो। जब तुम्हारा जीवन अनुशासन, धैर्य और सत्य से भर जाएगा, तब तुम्हें किसी से सम्मान मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सम्मान स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगा। और उस दिन जब लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, ये वही व्यक्ति है जिसे कभी किसी ने महत्व नहीं दिया था, तब तुम केवल मुस्कुराना, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी विजय किसी और को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं को हर दिन बेहतर बनाने में थी। यही मौन की शक्ति है, यही धैर्य की महिमा है, और यही वह मार्ग है जो बिना शोर किए साधारण जीवन को असाधारण बना देता है। बहुत से लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल यह करते हैं कि वे हर टूटे हुए संबंध को बचाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। वे बार बार उसी द्वार पर दस्तक देते हैं जहां से उन्हें केवल उपेक्षा मिली होती है।
वे बार बार उसी व्यक्ति को अपना बनाना चाहते हैं जिसने उन्हें कभी अपना माना ही नहीं। पर याद रखो, जहां सम्मान समाप्त हो जाए वहां अधिक देर तक ठहरना स्वयं के आत्मसम्मान का अपमान है। इसीलिए यदि कोई तुम्हारे जीवन से जाना चाहता है तो उसे रोकने का प्रयास मत करो। जो तुम्हारा है वह लौट कर अवश्य आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे रोककर भी अपने पास नहीं रख सकते। इसलिए अपने हृदय को मुक्त कर दो। किसी के जाने का शोक मत मनाओ। अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि जिसने तुम्हें छोड़ा है उसने तुम्हारी नियति नहीं छीनी। तुम्हारी नियति तो तुम्हारे कर्मों में छिपी है और उसे कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। जब तुम अकेले चलना सीख जाते हो तब तुम्हारे कदमों में एक अलग ही दृढ़ता आ जाती है। फिर तुम्हें भीड़ का सहारा नहीं चाहिए होता, तुम्हें प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती, तुम्हें हर समय किसी के साथ की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि सबसे मजबूत वृक्ष वही बनता है जिसने आंधियों का सामना अकेले किया हो। इसलिए यदि आज तुम्हारे साथ कोई नहीं है तो इसे अपनी कमजोरी मत समझो। ये तुम्हारे निर्माण का समय है। ये वह समय है जब तुम्हारा चरित्र गढ़ा जा रहा है। ये वो समय है जब तुम्हारे भीतर धैर्य, संयम और आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। इन दिनों को बोझ मत समझो। यही दिन आने वाले समय में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगे। अपने मन को हर सुबह एक नया आदेश दो। कहना, आज मैं किसी की निंदा में अपना समय नहीं दूंगा। आज मैं किसी के व्यवहार से अपने मन की शांति नहीं छीनने दूंगा। आज मैं अपने प्रत्येक कर्म को पूरी निष्ठा से करूंगा। आज मैं अपने लक्ष्य से एक कदम और निकट जाऊंगा। जब तुम प्रतिदिन स्वयं पर करूंगा, जब को ऐसे वचन दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा, स्वामी नहीं। अभी तक मन तुम्हें जहां चाहता था वहां ले जाता था, कभी क्रोध में, कभी भय में, कभी निराशा में। पर जिस दिन तुमने मन को अनुशासन में बांध लिया उसी दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। याद रखो, समय कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। समय केवल कर्म का सम्मान करता है। यदि तुम आज अपना समय व्यर्थ की बातों में गंवा दोगे तो आने वाला कल तुम्हें पछतावा देगा। लेकिन यदि तुम आज हर क्षण का सदुपयोग करोगे तो वही समय तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खोल देगा। इसलिए अपने प्रत्येक दिन को एक अमूल्य उपहार समझो। सूर्योदय के साथ ये मत सोचो कि आज का दिन कैसे कटेगा, ये सोचो कि आज का दिन मेरे जीवन को कितना बेहतर बना सकता है। ये विचार ही तुम्हारी ऊर्जा बदल देगा। फिर तुम परिस्थितियों के अनुसार नहीं, अपने संकल्प के अनुसार जीवन जीने लगोगे। और जब एक दिन तुम्हारी मेहनत तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा देगी जहां पहुंचने की कभी तुमने केवल कल्पना की थी, तब पीछे मुड़कर देखना, तुम्हें वे सारे दिन याद आएंगे जब तुम चुप थे पर हार नहीं मानी थी, जब तुम अकेले थे पर रुके नहीं थे, जब तुम्हें समझने वाला कोई नहीं था फिर भी तुमने अपने विश्वास को जीवित रखा था। उसी क्षण तुम्हें अनुभव होगा कि मौन कभी कमजोरी नहीं था, वह तो तुम्हारी सबसे बड़ी साधना थी। धैर्य कभी विलंब नहीं था, वह तो तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी। और संघर्ष कभी दंड नहीं था, वह तो तुम्हारे भीतर छिपे हुए तेज को जगाने का माध्यम था। इसीलिए चुपचाप आगे बढ़ते रहो। अपने कर्मों को इतना महान बना दो कि एक दिन तुम्हें पहचानने वाले नहीं बल्कि तुम्हें अनदेखा करने वाले लोग भी तुम्हारी सफलता की चर्चा करने लगे। तब तुम्हारा जीवन बिना एक शब्द बोले यह सिद्ध कर देगा कि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है उसे रोकने की शक्ति किसी भी परिस्थिति में नहीं होती। अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय यह होना चाहिए कि अब तुम्हारी शांति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहेगी। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तब भी तुम्हारा मन शांत रहे, यदि कोई तुम्हारी निंदा करे तब भी तुम्हारा मन शांत रहे। क्योंकि जिस व्यक्ति की प्रसन्नता दूसरों के शब्दों से बनती और बिगड़ती है वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। अपने मन को इतना दृढ़ बना लो कि संसार की बदलती हुई परिस्थितियां भी उसे हिला न सके। जब भीतर स्थिरता आ जाती है तब बाहर का तूफान भी तुम्हें गिरा नहीं पाता। इसलिए आज से अपने मन को दूसरों की राय का दास मत बनने दो,
उसे अपने विवेक का साथी बना लो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी। ये मत सोचो कि तुम्हें तुरंत फल क्यों नहीं मिल रहा। पर्वत भी एक दिन में नहीं बनते, सागर भी एक ही वर्षा से नहीं भरता, सोना भी अग्नि में तपे बिना कुंदन नहीं बनता। फिर तुम्हारा जीवन बिना परीक्षा के कैसे चमक सकता है? जो कठिनाई आज तुम्हें भारी लग रही है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनेगी। जो आंसू आज तुम्हारी आंखों से बह रहे हैं, वही कल तुम्हारे चेहरे की मुस्कान का कारण बनेंगे। इसलिए कठिन समय से घबराओ मत, उसे सम्मान दो, क्योंकि वही समय तुम्हें वो बना रहा है जो साधारण परिस्थितियां कभी नहीं बना सकती। हर परीक्षा के भीतर एक वरदान छिपा होता है। उसे पहचानने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। कभी अपने जीवन को उन लोगों के सामने छोटा मत समझना जो केवल बाहरी चमक को देखकर निर्णय लेते हैं। किसी के वस्त्र देखकर उसकी महानता तय नहीं होती। किसी के धन को देखकर उसके चरित्र का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सच्ची महानता भीतर की पवित्रता, सत्य और करुणा से जन्म लेती है। इसीलिए अपने चरित्र को इतना उज्जवल बनाओ कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे व्यवहार से हो, तुम्हारे शब्दों से हो, तुम्हारे कर्मों से हो। जब तुम्हारा चरित्र मजबूत होगा, तब परिस्थितियां तुम्हें झुका तो सकती हैं, पर तोड़ नहीं सकती। संसार का सबसे अमूल्य धन अच्छा चरित्र है। जिसे यह धन मिल गया, उसके लिए बाकी सब कुछ समय के साथ प्राप्त हो सकता है। अपने समय की रक्षा वैसे ही करो जैसे कोई व्यक्ति अपने सबसे बहुमूल्य रत्न की रक्षा करता है। जो समय चला गया, वह कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए हर दिन स्वयं से पूछो कि आज मैंने अपने सपनों के लिए क्या किया। यदि उत्तर संतोष देने वाला नहीं है, तो अगले ही क्षण से अपने कदम बदल दो। कल का इंतजार मत करो। जीवन बदलने का सबसे श्रेष्ठ समय यही क्षण है। जो व्यक्ति सही समय की प्रतीक्षा करता रहता है, वह अक्सर अवसर खो देता है। पर जो व्यक्ति उपलब्ध समय को ही सही बना देता है, वही इतिहास रचता है। इसलिए आज से अपने प्रत्येक क्षण को उद्देश्यपूर्ण बनाओ। तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर निकट ले जाएगा।